हम अपने डेली लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ों पर हम डिपेंड रहते हैं। जैसा हम सुबह उठते हैं तो हमें डिसीज़न लेना पड़ता है कि हम उठें या फिर अभी भी सोए रहें। तो वहाँ पर हम एक डिसीज़न लेते हैं। उठने के बाद हम ये डिसीज़न लेते हैं कि हम नहाएं या ना नहाएं। उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं बहुत सारी बातों में, और उनमें से एक चीज़ पर मैं आज बात करने वाला हूँ, मोबाइल फ़ोन को लेकर। हम सभी के पास एक एक स्मार्टफोन है, इवन 5G प्लस है। फ़ोन तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन हम फ़ोन के ज़रिए भी छोटी छोटी डिसीजंस में हम प्रभु यीशु मसीह को मना कर देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम शैतान की बातों को मानते हैं। अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, फ़ोन तो हम सभी चलाते हैं, इवन प्रचारक भी चलाते हैं, प्रचार करने वाले चलाते हैं, और बहुत अच्छे सेवक पास्टर्स भी चलाते हैं। क्या वो भी शैतान के चलाए चलते हैं? इसका आंसर है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस जो हम लेते हैं, जो मैंने भी लिए हैं और मैंने इस बात को समझा है। प्रभु ने मुझे इस बात को समझाया है, इसलिए मैं ये बात आप तक शेयर कर पा रहा हूँ। तो आज के वीडियो को आप पूरा देखना। हम एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। जैसे हम YouTube ओपन करते हैं और वहाँ पर न जाने कितनी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं, और हम उनको देखते भी हैं। हमने आज, जैसा कि रविवार का दिन है, और हमने डिसीजन लिया कि आज हम चर्च जाएंगे, और वो हम गए और हमने किया। हमने काफ़ी डिसीजंस लिए और हमने उन डिसीजंस को कंप्लीट भी किया, पूरा भी किया है। उसके साथ साथ एक डिसीजन और भी हमने लिया है। हमने आज दिन भर में कभी न कभी किसी न किसी टाइम फ़ोन ओपन किया है, हमने YouTube ऑन किया है, हमने सोचा है कि आज हम वचन सुनेंगे, आज हम प्रचार सुनेंगे, हम एक अच्छे प्रचारक से प्रचार सुनेंगे, हम सूरज प्रेमानी सर से जो मुंबई से हैं उनसे हम प्रचार सुनेंगे। तो हमने ये सोच कर हमने फ़ोन ओपन किया, हमने YouTube ओपन किया, और उसके साथ साथ हमने स्क्रॉल किए। हमने जैसे ही ओपन किया, हमारे YouTube में शॉर्ट्स ओपन हो गए और हम उसको देखने लग गए। बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट है, और उसमें यार देखो कितना अच्छा कॉमेडी कर रहा है, यार देखो कितना अच्छा वीडियो है, और देखो कितना अच्छा शॉर्ट है। तो हम इन चीज़ों में सोचने लग जाते हैं। हमने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, और ऐसे न जाने कितने मिनट बीत जाते हैं, न जाने कितने ऐसे घंटे बीत जाते हैं। और जब हम थक जाते हैं, जब हमारी आंखें थक जाती हैं, जब हमारी बॉडी थक जाती है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ये वीडियो नहीं देखना चाहिए था। मैं तो वचन सुनने के लिए आया था, लेकिन ये क्या हो गया? मुझे तो वचन सुनना था, लेकिन मैं तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो देखने लग गया। और वहाँ पर हम पछताने लग जाते हैं, हम भी पछताने लग जाते हैं, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि फिर हम YouTube को एग्जिट करते हैं, हम शॉर्ट को एग्जिट करते हैं। जब हम एग्जिट करते हैं तो हमारे अंदर एक पछतावे की भावना आ जाती है कि यार मैंने तो वचन सुनने के लिए YouTube ऑन किया था, और मैं तो इन सब चीज़ों में लग गया। शैतान तो काम कर गया, उसने मुझे वचन सुनने नहीं दिया। लेकिन अब मैं YouTube फिर से ओपन करने जा रहा हूँ, और इस बार मैं वचन ही सुनूंगा। अब हमने YouTube ऑन किया और फर्स्ट टाइम ही शॉर्ट आ गया, लेकिन हमने सोचा कि यार इसको हटाओ। फिर हम वहाँ से हट के बाहर आ गए, हम YouTube के होम पेज पर आ गए। अब यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट का टैब होता है छोटा सा, उसमें 4 शॉर्ट भी दिखाई जाते हैं, और हर शॉर्ट का एक थंबनेल होता है और टाइटल होता है। और जैसे ही हमने YouTube के फ्रंट पेज को ओपन किया और हमने एक शॉर्ट फीड को हमने नज़रअंदाज किया, हम यूट्यूब के होम पेज पर आ गए और वहाँ पर हमने शॉर्ट वीडियो देखना स्टार्ट किया, और मतलब वहाँ पे वीडियो सर्च करना स्टार्ट किया। तो हमें होम पेज पर ही दिख जाते हैं 4 शॉर्ट। उन चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा शॉर्ट ज़रूर होता है जो हमें देखने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि हम जो देखते हैं वही हमारे शॉर्ट फीड में आता है, वही हमारे रिकमेंडेशन में आता है, और वही होम पेज पर भी आता है। और हमने जैसे ही शॉर्ट फीड को हटाया, नज़रअंदाज किया, जैसे होम पेज पर आए, और वहाँ पर भी हमें 4 शॉर्ट देखने को मिल गई। और उन 4 शॉर्ट को हमने 3 शॉर्ट को नज़रअंदाज किया, लेकिन चौथा एक ऐसा शॉर्ट था जिसको मुझे देखना ही था। मैं उसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता, और मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि हम उस शॉर्ट को देखते हैं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है।
फिर हम एक और स्क्रॉल करते हैं, सोचते हैं चलो देखते हैं इसके नीचे क्या आता है। फिर हमने एक स्क्रॉल किया, फिर हम ऐसे दूसरा स्क्रॉल करते हैं, फिर तीसरा स्क्रॉल करते हैं, फिर चौथा स्क्रॉल करते हैं। फिर वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने घंटों बिताए और हमने पछतावे की भावना से हमने फिर से यूट्यूब ऑन किया था, फिर वही लग गया। बस तरीका अलग है कि फर्स्ट टाइम शॉर्ट फीड से देख रहे थे और इस बार होम पेज के थ्रू देख रहे हैं। अब जब हम वो देखेंगे फिर हमारा आंखें थकेंगे, हमारा बॉडी थकेगा, माइंड थकेगा। उसके बाद फिर हमें रियलाइज होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने फर्स्ट टाइम तो गलती कर दिया लेकिन दोबारा फिर से मैंने गलती कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब हम एग्जिट करके यूट्यूब से बाहर आ जाएंगे और इस बार हम सोचेंगे चलो दोबारा करते हैं, लेकिन इसके बाद हम इस हालत में ही नहीं होते कि हम दोबारा यूट्यूब तीसरी बार यूट्यूब ऑन कर सकें। उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो जाने दो, अभी आराम करते हैं। अब जब आराम कर लेंगे या फिर सोकर उठ जाएंगे या फिर अगले दिन मैं ज़रूर देखूंगा और अगली बार मैं तो यूट्यूब को ऐसा ये होने नहीं दूंगा, मैं अपने ध्यान को भटकने नहीं दूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम अगले दिन उठते हैं, फिर हम कुछ चीज़ें करते हैं, फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो वचन सुनते हैं। फिर हमने यूट्यूब ऑन किया, हम बहुत सावधान थे, हमने सर्च किया, हम यूट्यूब सर्च कर, हमने यूट्यूब शॉर्ट फीड को नज़रअंदाज किया, हमने होम पेज को नज़रअंदाज किया। फिर हमने क्या किया, हमने वचन की वीडियोज़ हमने खोजनी स्टार्ट कर दी, हमने एक वचन भी लगा दिया और हम सुन रहे हैं उसको। हम उस वचन को सुनते उसके रिकमेंडेशन में जो वीडियोस आती हैं हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसा शॉर्ट वीडियोस आती हैं, मतलब कुछ ऐसा शॉर्ट, उसमें भी शॉर्ट आता है। फिर हमने क्या किया कि उस शॉर्ट को भी हमने देखना चाहा और हमने किसी एक शॉर्ट पर क्लिक कर दिया और हमने एक शॉर्ट वहाँ पर देखा, फिर उसको ही हम देखने लग गए। एक देखा, दो देखा, तीन देखा, चार देखा, पांच देखा, फिर उसके थ्रू हमने घंटों बिता दिए शॉर्ट में। फिर हमें याद आता है कि यार मैंने तो वचन स्टार्ट किया था, मैंने वीडियो भी लगा दिया, मैंने 5-10 मिनट सुन भी लिया, लेकिन मैं ये कहाँ फिर से शॉर्ट में फंस गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट को काटेंगे, फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे, सुनना कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उस समय क्या होगा कि हम सुन तो रहे होंगे, वीडियो भी चल रहा होगा, वचन भी चल रहा होगा, हमारे कानों तक आवाज़ भी पहुंच रही होगी, लेकिन हम उस कंसंट्रेशन के साथ हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हमारा जो ध्यान था वो शॉर्ट के द्वारा वो भंग हो चुका है, वो टूट चुका है। अब हम दोबारा शॉर्ट वचन को सुनना चाहेंगे तो वो मुश्किल होगा, हम नहीं सुन पाएंगे। हम सुनेंगे लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे, हम मेडिटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं हमारा माइंड कन्वर्ट होता रहता है। कभी कॉमेडी की वीडियो आ गई, कभी गाने की वीडियो आ गई, कभी क्या होता है, कभी कुछ डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस आती रहती है और हमारा माइंड चेंज होता रहता है। कभी कॉमेडी को देखकर हंसता है, कभी सैड रील्स को देखकर उसके ऊपर रिएक्ट करता है और हम भी नीचे भी थोड़ा सैड हो जाता है। तो इस तरीके से मौसम से भी बहुत तेज़ हमारा माइंड बदलता है और इससे क्या होता है, जैसा एक हम गुब्बारा लेते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि उसमें हवा भरते हैं और हम भरते हैं निकालते हैं, फिर कुछ देर तक छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि गुब्बारा अब ऐसा जो छोटा साइज था वो बड़ा हो गया है और अब उसको छोटा भी नहीं कर सकते, बहुत लचीला हो जाता है। तो उसको दोबारा मतलब पहले की स्थिति में लाया नहीं जा सकता ऐसे बिना किसी तरीके के। तो वैसे हमारा माइंड होता है कि हमने वचन देखा लेकिन हमने शॉर्ट वीडियो पर ध्यान दिया, हमने अदर चीज़ों पर ध्यान दिया और उसके बाद हम शॉर्ट वीडियो देखना चाहें, हम वचन सुनना चाहें तो हम नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम पहले से पुरानी स्थिति में जा ही नहीं पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो हम आज के वीडियो के थ्रू मैं आपको यही शेयर करना चाहता हूँ। ये तो रहा जो हमारे साथ होता है, लेकिन अब हम इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलें। एंड इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो हार्ड वर्क हाथों से नहीं है, पैरों से नहीं है, शरीर से नहीं है, इन सब चीज़ों से है, लेकिन बाद में सबसे पहले हम मेंटली सफ़र करते हैं, हम मेंटली इन सब चीज़ों को मेडिटेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, हम अपने प्रभु में ध्यान लगाने के लिए हमें एक चीज़ करनी ज़रूरी है, डिसीज़न लेना। आज के वीडियो का टॉपिक ही यही है, डिसीज़न लेना। डिसीज़न जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं तोड़ पाएंगे। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, जैसे हमने डिसीज़न लिया कि हम पाप नहीं करेंगे, हमने डिसीज़न लिया कि हम अब देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, हमने डिसीज़न लिया कि हम मूर्ति नहीं पूजेंगे, हमने डिसीज़न लिया कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, हम उस पर ही अपना विश्वास रखेंगे। तो हमने इतना डिसीज़न लिया है तो हमें एक और डिसीज़न लेना पड़ेगा। हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा
यूट्यूब हम ऑन करते हैं, उनमें अच्छाई भी है, उसमें बुराई भी है, उसमें वचन भी है, उसमें शैतान भी है, उसमें वचन के वीडियोस भी आते हैं, उसमें शैतान के वीडियोस भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें एक चुनाव करने की ज़रूरत है। हमें एक चुनाव करने की ज़रूरत है। अगर हमने ये चुनाव नहीं किया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हम चुनते हैं हमारा भविष्य भी वही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टडी कर रहे हैं, कोई 12th में पढ़ रहा है और उसको स्ट्रीम चूज़ करना है, तो वो बायो लेगा, वो मैथ लेगा, या फिर वो कॉमर्स लेगा, या वो मतलब वो जो भी वर्ग डिसाइड करेगा उसी क्षेत्र में उसका फ्यूचर होगा। अगर उसने मैथ लिया तो मैथ के क्षेत्र में उसका फ्यूचर होगा, उसने बायोलॉजी लिया तो उसने मेडिकल के क्षेत्र में उसका फ्यूचर होगा। और वैसे ही हमारी फ्यूचर आज डिसाइड होता है डिसीज़न पे। अगर हमने डिसीज़न नहीं लिया तो हम बदल जाएंगे वो चीज़ें, अब हम उसी क्षेत्र में गिरते चले जाएंगे। हमने यूट्यूब ऑन तो किया है, अब हमने फ़ोन ऑन तो किया है, लेकिन उसमें अच्छा भी है, उसमें बुरा भी है। लेकिन हमारा मन क्या होता है कि हम नेगेटिव चीज़ों पे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमने फ़ोन ओपन किया, हम खाना खा रहे हैं और हमने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, हम शैतान की वीडियोस नहीं देखेंगे, और हम क्या करते हैं चलो कॉमेडी वीडियो देख लेते हैं, हमने कोई कार्टून देख लेते हैं, और हम कुछ पॉपुलर कार्टून्स देख लेते हैं जैसा कि हम सभी देखते हैं, मैं भी देखता था। और काफ़ी मतलब ये चीज़ें हैं, और मतलब ये डिसीज़न लेना पड़ता है, तो हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं। बहुत सारे कार्टून्स खुद आते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है इंडिया में, कुछ ऐसे हैं जो कि बच्चे बच्चे ने देख रखा है, हर किसी ने देख रखा है, बड़े भी देखते हैं, हर कोई देखता है। तो हमने डिसाइड किया चलो खाते वक्त थोड़ा सा 10-5 मिनट देख लेते हैं वो वीडियो। लेकिन एक वीडियो 5 मिनट का तो होता नहीं है, 10 मिनट से एबव ही होता है, ऊपर ही होता है। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे होता है। हमने एक वीडियो प्ले किया, हमने सोचा चलो देखते हैं। हम खाते हैं, जो खाना हम 5 मिनट में खा सकते थे वो खाना हम वीडियो देखते देखते 15 मिनट में खा रहे हैं, वो खाना हम 20 मिनट में खा रहे हैं, 30 मिनट में खा रहे हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि चीज़ों को अपने अनुसार बड़ा बनाते हैं। अगर हमने डिसाइड किया होता कि चलो हम फ़ोन नहीं देखेंगे, हम चलो खाना खाएंगे सिर्फ और इसी में अपना समय बिताएंगे, मतलब करेंगे, फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे, तो हम 5 मिनट में खाना ख़त्म करके हम दूसरी चीज़ें स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन हमने डिसीजन लिया कि चलो वीडियो देखते देखते ही करेंगे ये चीज़ें। और ऐसा क्या होता है कि हम जो चीज़ हम 5 मिनट में कर सकते थे वो हमने 10 मिनट लगा दिया, उसमें हमने 20 मिनट लगा दिया, और इस तरीके से हम अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। और यही धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें ही हमें डाइवर्ट करती हैं। और हम जब वचन सुनने जाते हैं तो जो हमने देख रखा है, जो हमने कार्टून वीडियोस देख रखा है, वही रिकमेंडेशन में आती हैं। कभी कभी बहुत ही ऐसे आ जाता है कि यार आज तो बहुत ही तगड़ा शो चलने वाला है, आज बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, इसने इसको मार दिया, अरे यार इसकी ये चोरी हो गई और ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, संग्राम हो गया, और बहुत खतरनाक हो गया चीज़ें कि यार चलो ये तो आज तक हमने देखा ही नहीं था। अभी मैंने 100 शोज़ देख लिए हैं, लेकिन ये तो सबसे डिफरेंट, इसको तो देखना ही पड़ेगा। तो हमने वचन ओपन किया तो सही देखने के लिए, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ें मुझे कैप्चर करके ले गई, मुझे उठाकर वो डिफरेंट चीज़ों में लेकर चली गई। और यही आज के टाइम पर डेविल्स प्लान है। वो चाहे तो लोगों को मार सकता है, मार कर उसको ख़त्म भी कर सकता है। उसके हाथ में नहीं है किसी को मारना, लेकिन वो चाहे तो लोगों को विचारों में डुबा कर मार सकता है, वो करता है। अभी क्या हुआ कि मेरे कांटेक्ट में एक सिस्टर थी, उनके ब्रदर ने पॉइज़न खाकर सुसाइड कर लिया। और बस चीज़ें क्या थी, जैसे जो आज के टाइम पे यूथ फंसा हुआ है, उन सब चीज़ों में वो फंसे हुए थे, चक्करों में फंसे हुए थे। और पता नहीं क्या, मुझे पूरी बात तो नहीं पता है, लेकिन इन सब चक्करों में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया और ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। और अब उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वही मुझे वो चीज़ जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार सच में शैतान तरह तरह की चीज़ों से यूज़ करता है। अगर वो चक्करों में फंस रहा है तो उसे उसके द्वारा मारो, जो पाप में फंस रहा है उसे पाप से मारो, जो नशे में फंस रहा है उसे नशे से मारो, जो जिसमें फंस रहा है उसे उसी से मारो। मतलब डेविल का प्लान कोई एक है ही नहीं, अनकाउंटेबल। जो व्यक्ति जिसमें ज़्यादा अट्रैक्ट है उसको उसी में मारो। अगर क्योंकि
बाइबल का वचन कहता है कि धर्मी अपने धर्म के काम करते करते नष्ट हो जाते हैं। ये उनके लिए है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, ये उनके लिए है। और वो ये उन सभी के लिए है जो प्रभु का काम करते हैं। लेकिन चीज़ें जो आज की वीडियो वो हर किसी के लिए है, जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए भी है, जो प्रभु की सेवा नहीं भी करते हैं उनके लिए है, लेकिन प्रभु पे विश्वास करते हैं ये उनके लिए है। अगर एक नज़र से देखा जाए तो ये वीडियो अनबिलीवर्स के लिए भी है कि चीज़ें किस तरीके से हमें डाइवर्ट करती हैं। हमें डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अगर हम डिसीज़न लेंगे तभी जाकर हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे, हम चीज़ों को बदल पाएंगे। डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। ऐसा क्या हुआ कि आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि मतलब मूसा को परमेश्वर मारने के लिए दौड़ पड़े? और ऐसा क्या हुआ कि बिलाम को मारने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा? ऐसा क्या हुआ कि चेलों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया? ऐसा क्या हुआ कि यूहन्ना ने सर कटाने के लिए तैयार हो गया? ऐसा क्या हुआ कि चेले मरने के लिए तैयार हो गया? ऐसा क्या हुआ कि स्तूफनुस पत्थर वहाँ में मरने के लिए तैयार हो गया? ऐसा क्या है जो यीशु मसीह ने अपने विरोधियों के लिए क्षमा मांगी, अपने विरोधियों के लिए अच्छी बातें कही, क्षमा किया? ऐसा क्या बात है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज दे नो डिसीजन, वो निर्णय लेना जानते हैं। वो जानते हैं कि जिस क्षेत्र में हम डिसीजन लेंगे वही हमारा फ्यूचर होगा। अगर यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए कहा होता कि परमेश्वर इन्हें खत्म कर डाले, इन्हें मार डालिए, किसी योग्य नहीं है, तो प्रभु एक सेकंड में खत्म कर देता। प्रभु का एक स्वर्गदूत लाखों लोगों को मार सकता है, हमने बाइबल में पढ़ रखा है। और परमेश्वर चाहता तो लूत और उसके परिवार को भी सदोम और मोरा में नष्ट कर सकता था, उसके गुस्से में जला सकता था। लेकिन क्या था? डिसीजन। लूत ने डिसीजन लिया कि मैं इनको बचाऊंगा। लूत का डिसीजन था और उसके डिसीजन के द्वारा वो बचाया गया। कईयों को स्वर्गदूतों ने कहा होगा कि दरवाजा खोल दे, हम अंदर आना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने कहा होगा कि यार तुम मेरे अंदर मत आओ, मेरे घर में मत आओ, नहीं तो लोग मुझे भी आकर मार डालेंगे। लेकिन लूत ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन स्वर्गदूतों को अपने अंदर लिया और उसने डिसीजन लिया। स्वर्गदूतों को अंदर नहीं लिया बल्कि डिसीजन लिया। उसने डिसीजन लिया। क्या आज हम इस योग्य हैं कि हम डिसीजन ले पा रहे हैं? बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहा है, ये खुद डिसीजन नहीं ले पाता होगा और हमें बता रहा है, इसका एज भी बहुत कम है, क्या बताएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन सदा सर्वदा के लिए नवनिर्मित है और परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। ना वो पुराना था ना वो नया है, वो सदा सदा के लिए एक है, वो सदा सदा के लिए बना रहेगा। न जाने कितने लोग आए और चले गए, हमारे यीशु मसीह और उनके चेले हमसे उम्र में 2000 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी आज हम उनका नाम लेते हैं। हम यूहन्ना को वो नहीं कहते कि जैसे हम लोग आज बड़े लोगों को कहते हैं, अंकल कहते हैं, आंटी कहते हैं, दादा कहते हैं, दादी कहते हैं, तो हम यूहन्ना को, उनके चेलों को और या इवन हम आदम और हवा को भी नाम लेकर बुलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु और प्रभु के लोग और एक हर समय एक जैसा है। कोई परमेश्वर से बड़ा नहीं है, हर कोई इक्वल है। अगर हम ऐसा काम करें कि हम स्वर्ग जाने के योग्य हुए और हम स्वर्ग जाएंगे और हम प्रभु के साथ रहेंगे, न जाने कितने लोग वहाँ पर होंगे, 2000 साल पहले के लोग होंगे, 6000 साल पहले के लोग होंगे, हज़ारों साल पहले के लोग होंगे, तो क्या हम उनको उनकी एज से डिफाइन करके उन्हें हम बताएंगे, उनको अभिवादन करेंगे? नहीं, हम उन्हें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कि हर कोई समानता में है, उसकी समानता में है। आज का वचन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसीजन लेना, डिसीजन। क्योंकि आप न जाने कितने लोग मेरी बातों को यूं ही लेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 मुझे मत देखिए, आज के वचन को देखिए, क्योंकि वचन ही हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने खुद बच्चों से सीखा है, बच्चे प्रचार करते हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो देखा जिसमें, वो वीडियो लगभग 15 साल पहले की है। एक छोटा सा बच्चा प्रचार कर रहा था। मैंने सोचा यार इतना छोटा सा है, जिस समय हम बहुत छोटे थे, हम कुछ नहीं जानते थे, वो प्रचार कर रहा है और मतलब उतना छोटा है, इतना कॉन्शियस माइंड है, इतना अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि वो प्रचार कर रहा है लोगों के बीच में। 1-2 लोग नहीं, हज़ारों
लोगों के बीच में माइक पर प्रचार कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था। फिर मुझे लगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ। एज मैटर नहीं करता, परमेश्वर का कलाम मैटर करता है, परमेश्वर का वचन मैटर करता है। तो हम सभी को चाहिए कि हम डिसीजन ले आज, हम डिसीजन ले आज। आज मेरा केवल एक ही टॉपिक है, डिसीजन ले आज। आज हमें डिसीजन लेना है कि आज हम यूट्यूब ऑन करेंगे, हम फ़ोन ऑन करेंगे, तो हम केवल पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे। हम जो प्रभु कहेगा हम वो करेंगे। हम यूट्यूब ऑन तो करेंगे लेकिन हम चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे। हम यूट्यूब ऑन तो करेंगे, हम सुपर बुक देखेंगे। अगर हमें कार्टून देखने का मन है तो हम सुपर बुक देखेंगे। हम सुपर बुक की वीडियोस देखेंगे जिसमें हमें कलाम हमें आंखों के सामने चलता हुआ दिखेगा। हमें सुनना होगा तो हम प्रभु के प्रचारकों से वचन सुनेंगे। हम वचन सुनेंगे, हम लोगों से वचन सुनेंगे जो हमारे आत्मिकता को बढ़ाएगी, जो हमारे समझ को बढ़ाएगी और हमें प्रभु के कलाम में बढ़ाएगी। हम इन सब चीज़ों में बढ़ेंगे। हम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बहुत ही ज़्यादा, बहुत कहने के लिए बहुत ही वर्ड्स हैं, बट हमारा एक ही मोटिव है, हमारा एक ही काम है, प्रभु में आगे बढ़ना। अगर हम बाइबल से देखें कि जैसा हमने आदम और हवा को देखा, आदम और हवा, आपने कहानी सुन रखी है बाइबल से कि कैसे शैतान आया, हवा को बहकाया, हवा बहक गई, आदम को बहकाया, फिर आदम भी बहक गया, आदम भी परमेश्वर से दूर हो गया। फिर परमेश्वर आए, छिप गया, परमेश्वर ने पूछा क्या हुआ, इल्ज़ाम लगाए गए, इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा। आदम ने हवा पर लगाया, हवा ने सांप पे लगाया और ऐसा करके मतलब दोषारोपण हुआ। इस तरीके से चीज़ें हुई। किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने किया है, मेरी गलती है। किसी ने डिसीजन नहीं लिया कि मैं अपने बारे में बताऊंगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि वही नेचर आज हमारे अंदर है। हमसे गलती होती है तो हम खोजते हैं कि क्या हम इस गलती को दूसरे पर थोप सकते हैं कि नहीं, क्या हम इस गलती को दूसरे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। और फिर हमें लगेगा यार ये भी तो शामिल था, भले ही ये नहीं है लेकिन शामिल तो ये भी था, चलो इस पर थोप देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चोरी कर रहे हैं, हमने एक व्यक्ति को लिया या फिर किसी ने हमसे कहा कि चलो चोरी करते हैं, और हम क्या करते हैं, चलो ठीक है हम गए वहाँ पे चोरी कर लें। लेकिन एक व्यक्ति जिसने कहा कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूँगा, तू जा, मैं बाहर ही रहूँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तू कर क्या, मैं बाहर हूँ। और कहीं ना कहीं बाहर वाले के मन में चल रहा है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। और दूसरा क्या हुआ कि दूसरा गया अंदर चोरी किया और वो बाहर चला आया। अब क्या हुआ कि पुलिस ने पकड़ लिया या किसी ने देख लिया। अब वो कहेगा कि चोरी करने वाला का दोनों एक वो चोरी करने वाला कहेगा कि यार शामिल तो ये भी था हमारे साथ, भले ही वो अंदर नहीं आया लेकिन शामिल तो ये भी था, चलो इस पे आरोप लगाते हैं। फिर हम कहेंगे कि नहीं मैंने नहीं किया, इसने कहा, इसने मुझे भड़काया है, इसी ने मुझे बोला है, सारा का सारा गलती इसी का है। अगर ये मुझसे नहीं कहता तो मैं नहीं करता। क्यों? उससे कैसी गलती हुई कि उसने कहा ठीक है, लेकिन आप भी तो तैयार थे, आपका ये डिसीजन था आपका जाने का। इवन वो बाहर रुक रहा था तो आपको भी नहीं जाना चाहिए था। आप अंदर क्यों गए चोरी करने? और आपने किया तो किया, आपने लूट भी लिया, आप आ भी गए, लेकिन जब पकड़ लिए गए तो फिर पता चल रहा है कि गलत है। तो डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। क्या हम डिसीजंस को किस तरीके से ले रहे हैं? क्या हम डिसीज़न सही दिशा में ले रहे हैं? क्या हमारे डिसीज़न प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट होंगे? हमें डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बहुत बड़ी हो सकती हैं और बहुत बड़ा हम कर भी सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। प्रभु का वचन ही हमारे लिए जीवन है, प्रभु का वचन ही हमारे लिए हम शांति है। वो हमारे लिए बहुत कुछ का सब कुछ है वो हमारे लिए। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है छोटी से छोटी चीज़ों में। मेरा आज का टॉपिक है मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू आप डिसीज़न लेना सोचिए। आप डिसीज़न लेना स्टार्ट करिए कि मोबाइल में अच्छाई भी है, बुराई भी है, और हम इसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इससे गिर सकते हैं, इससे हम पाप कर सकते हैं, चाहे तो हम इससे हम अच्छे काम कर सकते हैं, हम वचन शेयर कर सकते हैं, हम वीडियो बनाकर लोगों के साथ वचन शेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई नहीं देखेगा, एक लोग नहीं देखेगा, दो लोग नहीं देखेगा? आप डिसीज़न तो लीजिए, प्रभु करेगा। प्रभु कहता है कि तू शुरू कर, अंत मैं करूँगा, तू स्टार्ट कर, मैं करूँगा, तू मेहनत कर, मैं उसे पूरा करूँगा। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है कि मेहनत करने वाले लोग भूखे रहे हों। इवन जो प्रभु को मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जितने मेहनत करते हैं कभी भी भूखे नहीं सोते हैं। आप सोचिए कि इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया में एक वर्ग है मनुष्य,
और इतनी बड़ी वर्ग में केवल एक ही वर्ग है जो काम करता है, मनुष्य, जो भविष्य के बारे में सोचता है। मनुष्य, किसी कोई जानवर भविष्य के बारे में नहीं सोचता। वो अलग बात है कि गिलहरी और बहुत सारे जानवर सोचते हैं खाने पीने के लिए, चलो सर्दी आ गई है खाना इकट्ठा कर लेते हैं, क्या वो इसके लिए काम करते हैं, वो ढूंढते हैं, उन्हें मिल जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि चलो अभी पिछले साल का भी सोच लेते हैं, 2 साल पहले का भी सोच लेते हैं, 3 साल पहले का भी सोच लेते हैं। बिल्कुल नहीं, वो रिलैक्स होते हैं। फिर भी परमेश्वर उन्हें कभी भूखा नहीं सोने देता है, भूखा मरने नहीं देता है। कोई भी भूख के मारे नहीं मरता है, इंसान ही मरता है, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान का हक ले लेता है, वो दूसरे को तड़पाता है। अगर हर कोई एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लग जाए और चीज़ों को समझने लग जाए ना, तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इवन हम सभी एक साथ रहेंगे और ये इससे अच्छा स्वर्ग हो ही नहीं सकता। हम यहीं पे स्वर्ग बना सकते हैं। प्रभु ही, क्योंकि प्रभु कहता है जहाँ उसके लोग हैं वही वो है। यहाँ पे उसके लोग नहीं रह सकते, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रहता है। वो लोगों के बीच में रहता है, वो हर किसी के बीच में नहीं रहता, वो अपने लोगों के बीच में रहता है, विश्वासियों के बीच में रहता है, काम करता है। हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए डिसीजन लें। हम एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपने बिलाम के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे स्टोरीज भी अवेलेबल हैं। बिलाम और उसका गधा, बिलाम और उसका गधा, ये स्टोरी है। उसमें क्या होता है कि एक बार एक परमेश्वर का राज्य होता है, मतलब परमेश्वर के लोग होते हैं, इजरायली परमेश्वर के लोग होते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो जो उसके दुश्मन देश के जो राजा होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यार ये लोग इतना परफेक्ट कैसे हैं, इतना हेल्पफुल कैसे हैं, कौन मदद कर रहा है इनकी। और क्योंकि वो हार रहे थे बार बार, तो एक बार उसके मंत्री ने उससे कहा कि राजा, यहाँ पर पास में पहाड़ी पर एक नबी रहता है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जिसको श्राप देता है वो नष्ट हो जाता है, और जिसको वो आशीर्वाद देता है वो बन जाता है, वो बन जाता है, बिगड़ी भी उसकी बन जाती है। तो इस तरीके से उस तक न्यूज़ पहुंचती है। तो वो कहता है चलो ठीक है, इसी के द्वारा उनको हम श्राप दिलवाते हैं। राजा सोचता है, मंत्री के कहने पर कि सोचता है कि मैं इसी नबी के द्वारा परमेश्वर के लोग जो इज़राइल हैं उनको श्राप दिलवाऊंगा, क्योंकि अगर सच है तो होगा। तो क्या करता है, अपने मंत्री के साथ, मतलब अपने सैनिकों के साथ एक अच्छा सा व्यवस्था करके सोने चांदी खाना पीना, मतलब लुभाने वाली चीज़ों को भरवाता है। कहता है जा और उसे कह कि तू कर मेरे लिए, ऐसा ऐसा राजा ने कहा है। तो बिलाम तक उसके सैनिक पहुंचते हैं, उसके मंत्री लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि राजा ऐसा ऐसा चाहता है, उसके बदले में ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। एक पल के लिए बिलाम कहता है चलो रुको, 1 मिनट रुको, क्योंकि वो धन संपत्ति देखता है, वो लालच में आ जाता है और वो सारी चीज़ों को देखता है जो उसके साथ आए हुए थे। तो कहता है कि ठहरो, मैं पहले परमेश्वर से पूछ कर आता हूँ और उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। फिर क्या करता है कि वो घर के अंदर जाता है, रात भर प्रेयर करता है, परमेश्वर से पूछता है परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। तो रात भर प्रेयर करता है, फिर सुबह तक परमेश्वर उसको जवाब देते हैं। तो सुबह बाहर आकर वो उनसे कहता है कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं, परमेश्वर ने मुझे मना किया है कि तो इनके साथ न जाना। तो क्या कहता है कि मंत्री और सैनिक, मतलब वो सभी लोग वापस चले जाते हैं। और राजा कहते हैं कि देखो राजा, उसने ऐसा ऐसा कहा है, उसने कहा है कि वो जिसकी आराधना करता है उस परमेश्वर ने उसको मना किया है कि नहीं करना है। राजा हार नहीं मानता, वो कहता कि चलो ठीक है, अब इसको बढ़ा दो। जो हम पैसे ले जा रहे थे, जो हम सोने चांदी ले जा रहे थे, जो हम खाने की चीज़ें ले जा रहे थे, जो हम लुभाने के लिए ले जा रहे थे, उसको बढ़ा दो, 2 गुना 4 गुना कर दो, मतलब इतना कर दो कि वो मना ना कर पाए। फिर से उसके सैनिक लोग सामान को बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं, वापस उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि यार देख, राजा ने तो फिर से मुझे भेजा है और उसने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो तू देख रहा है, पहले तो हम कम लाए थे लेकिन अभी ढेर सारा लेकर आए हैं। फिर अब बता कि तू हम मेरे लिए करेगा कि नहीं, हमारे राजा के लिए करेगा कि नहीं करेगा। तो उसने कहा कि ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। फिर वो रात भर प्रेयर करता है। तो उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है तो जा, लेकिन जो मैं कहूँगा वही कहना। मतलब वो बिलाम से परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है तू जाना चाहता है तो जा, और लेकिन जो मैं कहूँगा वही कहना, अपने मन से कुछ मत करना, जो मैं कहूँगा वही कहना। तो बिलाम खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, राजा परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दी, चलो चलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बिलाम तो उसके साथ निकल जाता है। बिलाम क्या करता है, अपने गधे को लेता है, गधा था या गधी, आई एम नॉट क्लियर, बट गधा एक लेता है, उस पर बैठता है, वो चल देता है।
वो सैनिकों के साथ बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, आगे चला और कुछ समय तक वो चला और अचानक से क्या होता है, गधा क्या करता है ना, गधा अचानक से डिसबैलेंस हो जाता है और वो एक दूसरी दिशा में भागने लग जाता है, एक ऐसी दिशा, एक ऐसे मार्ग पर जाने लग जाता है जो पहाड़ों के बीच में मतलब एक दरार था, पहाड़ों के बीच में दरार था जहां पर एक इंसान को जाने के लिए रास्ता तो था लेकिन बहुत सकरा मार्ग था, सकरा था, अंदर नुकीला था, इधर भी नुकीले, इधर भी नुकीले, बीच में पतला सा रास्ता जहाँ पे जाना भी कठिन है। तो गधा क्या करता है, उसमें घुस जाता है। अभी क्या था कि बिलाम उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसका पैर, उसका एक इधर पैर एक उधर पैर था, वो जा रहा था। जब जैसे ही वो पहाड़ के बीच मतलब वो दरार के बीच में गया तो बिलाम का पैर छिल गया, उसकी बॉडी में चोट लग गया और वो गुस्सा आ जाता है कि यार, वो गधे को मारने लग जाता है कि यार मतलब कि ऐसा कैसा कर रहा है, तो मतलब डांटने लग जाता है अपने गधे को। तो अचानक गधा बोल पड़ता है कि क्या ये भला है कि मैं तेरे जान को बचा रहा हूँ और तू मुझे ही मार रहा है। उसके बाद बिलाम उसे मारने लग जाता है और उसके बाद गधा जैसे गधा बिलाम ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, एकदम अचंभा हो जाता है कि यार ये कैसे है, गधा कैसे बोल सकता है, एक गधा कैसे बोल सकता है। फिर वो गधे की बात सुनता है, कहता है कि देख सामने, देख क्या हो रहा है, सामने देख, मार्ग पर एक स्वर्गदूत ज्वाला में तलवार लिए खड़ा है, अगर मैं आगे बढ़ता तो वो स्वर्गदूत तुझे मार देता और मैं तुम्हारी जान को बचा रहा हूँ और तू क्या कर रहा है कि तू यहाँ पर मुझे मार रहा है, मुझे डांट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तू ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जब बिलाम मार्ग पर देखता है, उससे पहले तो उसे वो स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही गधे की बात सुनकर वो वहां पर सामने मार्ग पर देखता है तो क्या देखता है कि एक स्वर्गदूत जो हाथों में ज्वाला में तलवार लिए हुए खड़ा था और जैसे ही वो आगे बढ़ता उसको मार डालता। फिर स्वर्गदूत कहता है कि देख, तू जैसे तो ज्यादा समझदार तो तेरा गधा है, तेरा गधा तो तुझसे भी समझदार है। उसके बाद वो मतलब आगे बढ़ता है, वहाँ पर सीन यहीं पे ख़त्म होता है। फिर उसके बाद स्वर्गदूत बिलाम को समझाता है, उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वो राजा के पास जाते हैं। राजा के पास जाने के बाद राजा कहता है कि तू अब इजराइलियों को सजा दे, मतलब श्राप दे, उसे कर्ष कर एकदम सजा, श्राप दे दे एकदम कि वो लोग नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। फिर बिलाम क्या कहता है, प्रभु की आवाज़ सुनकर कहता है कि मैं इन इजराइलियों को आशीर्वाद देता हूँ। वो राजा कहता है श्राप देने के लिए, लेकिन परमेश्वर की बात सुनकर वो क्या करता है, आशीर्वाद देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ तक तो ठीक है, परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हुआ, ठीक है ना। परमेश्वर ने बलाम को जैसा कहा बिलाम ने वैसा किया, लेकिन इसके आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल गया। अब इसके बाद शुरू होता है बिलाम की इच्छा, बिलाम का डिसीजन शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है, बिलाम क्या करता है, वो यहाँ पर बाद में जब आशीर्वाद देता है तो राजा गुस्सा हो जाता है कि यार ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तुझे इतना धन दिया, इतना संपत्ति दिया, इतना सोना चांदी दिया, इतना खाना दिया, इतना सब कुछ दिया, फिर भी तू मेरे विरोध में जाएगा। तो बिलाम कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो मैंने जो किया सो किया, वो उसको हटाओ, उसको भूल जाओ, लेकिन अब मैं तुझे एक तरीका बता रहा हूँ जिसको यूज़ करके तू इजराइलियों को नष्ट कर सकता है और तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनका परमेश्वर ही उन्हें मारेगा। मैं तुझे एक, ध्यान से सुनिए, बिलाम कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको अगर तुम करोगे तो तुम ना, मतलब यहाँ पर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और तेरे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। बिलाम कहता है कि तू अपने राज्य की सुंदर सुंदर स्त्रियों को इजराइलियों के बीच में भेज, इजराइलियों के पुरुषों को आकर्षित करने के लिए तू अपने राज्य से, अपने लोगों में से सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेज, जिससे वो लोग तेरी स्त्रियों के साथ दर्द करेंगे और उसके बाद वो पवित्र से अपवित्र हो जाएंगे और परमेश्वर का कोप उन पर भड़केगा और परमेश्वर खुद ही उन्हें मार डालेगा। वो क्या कहते हैं कि उस राजा को तो बहुत अच्छा लगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगे। तो क्या करता है, वो अपने राज्य से सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेज देता है और जैसा उनका प्लान था वैसा ही होता है। एक बार क्या होता है कि ऐसा कुछ समय बीतता है और एक युद्ध होता है। अब उस युद्ध में बिलाम भी था, उस युद्ध में बिलाम था, मुझे नहीं क्लियर नहीं है कि बिलाम भी था या फिर दूर था कि युद्ध में था, आई डोंट नो, बट ऐसे कुछ होता है कि युद्ध होता है। अब युद्ध होता है और उस युद्ध में बिलाम मारा जाता है और उसके मरने की वजह उसका डिसीजन था।
उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला तो सही, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के बावजूद उसने अपने डिसीजन से इजराइलियों को गिराने का तरीका दुश्मन राजा को बताया। ये उसकी गलती थी, ये उसने गलत किया था। वैसे ही आज हमें चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम प्रभु की इच्छा को पूरा तो कर रहे हैं, हम प्रभु के कामों को कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हम बिलाम की तरह अपना दिमाग लगाकर शैतान के साथ चल रहे हैं क्या? हम वचन सुनते हैं, हम वचन का प्रचार करते हैं, हम पास्टर हैं, हम लीडर हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु के विरोध में कैसे चल सकते हैं? आज का जो टॉपिक था कि ये वीडियो जैसे कि फ़ोन को चलाना, फ़ोन को कि फ़ोन में हम देख रहे हैं और हम किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा एंड हो रहा है। तो ये एक रास्ता है कि क्या हो रहा है, ये चीज़ें हो क्या रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने सही किया है, हमने गलत किया है। ये चीज़ें बाद में समझ आती हैं, लेकिन जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, हम प्रभु की आज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने अपना दिमाग लगाकर डिसीजन लिया तो बिलाम की तरह मारे जाएंगे, बिलाम की तरह हम मारे जाएंगे। और ये अगर हमें बचना है तो प्रभु के राज्य में बढ़ना है। हम प्रभु के राज्य में बढ़ेंगे, परमेश्वर के काम को करेंगे, उसके नाम से आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डिसीजन लेना है। आज की वीडियो के थ्रू मैं केवल एक मैसेज देना चाहूँगा। इतनी बड़ी वीडियो का केवल एक छोटा सा मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डिसीजन लीजिए, एक पॉजिटिव डिसीजन लीजिए, पाप से बचने का डिसीजन लीजिए, फालतू वीडियो देखने से बचने का डिसीजन लीजिए। YouTube के थ्रू परमेश्वर का प्रचार करने और परमेश्वर के वीडियोस को देखने, वचन के वीडियोस को देखने, सुनने, समझने, प्रचार को सुनने के लिए यूज़ करिए, ज़्यादातर यूज़ करिए इसके लिए, वरना शैतान कभी राई का पहाड़ बना देगा, पता भी नहीं चलेगा। राई इतनी छोटी होती है कि अगर हमारे खरीदे गए 1 किलो राई में से भी एक दाना गिर गया तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही एक दाना गिरता रहा तो कुछ समय आएगा जहाँ पर वो थैली आधी हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो आधी की भी आधी हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो एक दाना जो पहले गिरा था और हमने उसका परवाह नहीं किया, वही एक दाना आखिर में बच जाएगा और किलो के किलो दाने गिर जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए हमें डिसीजन लेना है। अगर एक राई का दाना भी गिरे तो उसे उठाकर अपनी थैली में रखिए, जिससे वो आपके पास ही रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिससे देखने वाले और भी लोग इन बातों को समझ सके और सीख सके। मैं नहीं चाहता कि मतलब कहे तो हर वीडियो बनाने वाला चाहता है कि उसके द्वारा परमेश्वर का काम हो, और लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू अगर एक लोग ने भी डिसीजन लिया और आज की वीडियो के पर्पस को समझकर उसको फॉलो करता है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो हमें चाहिए कि हम आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि देखने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्ति, हम सभी एक सकारात्मक डिसीजन ले जिससे हम प्रभु में पढ़ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे और तेरी आशीष के द्वारा हम आशीषित हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। तो मिलते हैं बहुत जल्द और हम आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे से संगति करते रहें, और संगति करते हुए एक पॉजिटिव डिसीजन लें और उस पॉजिटिव डिसीजन के थ्रू हम आगे बढ़े, यीशु मसीह नासरी के नाम से।